डेजर्ट वाइपर्स ने फाइनली ILT20 जीत ही लिया, तीसरी मर्तबा, थर्ड टाइम्स द चार्म, ब्ला ब्ला। ठीक है, डेजर्ट वाइपर्स पूरे ILT20 में एक डिफरेंट टीम है। उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि डेजर्ट वाइपर इज़ दी ओनली फ्रेंचाइज या ओनली टीम इन ILT20 जिसमें आपको पाकिस्तान से बिलोंग करते हुए प्लेयर्स नज़र आते हैं। बाकी ILT20 में एक भी सिंगल फ्रेंचाइज ऐसी नहीं है कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेती हो। रीज़न ये है कि उन तमाम फ्रेंचाइजीज़ के ओनर्स वो इंडियन हैं और वहाँ पर जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है टूवर्ड्स के पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं लेने, तो उनकी मजबूरी बन जाती है, वो नहीं लेते। अच्छा, डेजर्ट वाइपर्स के लिए ना आप हर जगह एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि डेजर्ट वाइपर्स में 4 पाकिस्तानी प्लेयर्स थे और उन्होंने कम चुक के रख दिया। डेजर्ट वाइपर्स में 4 पाकिस्तानी प्लेयर्स वो थे जिन्हें आपने खेलते हुए देखा है। डेजर्ट वाइपर्स में टोटल नंबर ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स वो 5 थे। फ़खर जमान, हसन नवाज़, नसीम शाह, उस्मान तारिक, ज़फ़र गोहर। ज़फ़र गोहर भी रिसेंटली उसने ज्वाइन किया था डेजर्ट वाइपर्स की टीम को। वो खेल नहीं सका था लेकिन ज़फ़र गोहर इज़ देयर। तो पाकिस्तान के जो टोटल प्लेयर्स डेजर्ट वाइपर की फ्रेंचाइज में हैं उनका नंबर है 5, नॉट 4। पहली चीज़, डेजर्ट वाइपर्स ने पाकिस्तानी प्लेयर्स कैसे ले लिए? क्योंकि डेजर्ट वाइपर्स के जो ओनर्स हैं वो अमेरिकन्स हैं, वो अमेरिकन कंपनी है, वो डेजर्ट वाइपर्स को ओन करती है। इस वजह से वहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर्स आ गए और पाकिस्तानी प्लेयर्स ने वो जिसे कहते हैं उनके पैसे हलाल भी कर दिए। अब आप फ़खर ज़मान को देखें, वो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले लेकिन जो क्वालिफायर था उसमें ही स्कोर्ड 69 रन्स। अब आपको T20 में आपको पता है कि एक आधे मैच में ही आपकी इनिंग्स जो है वो आपकी टीम के लिए तख्ता कर देती है। तो फ़खर ज़मान की इनिंग्स ने अपनी टीम के लिए हर चीज़ तख्त कर दी। हालांकि बाकी वो पूरा टूर्नामेंट में नहीं चले। हसन नवाज़ की मिक्स टाइप की परफॉर्मेंसेज हैं, कुछ बेहतर हैं। ओवरऑल वो भी टूर्नामेंट उसका आप देखें ना तो वो बस 19-20 ही रहा है। 1-2 मैचेस में ही प्लेड रियली वेल। पीछे एक मैच में उसने नीचे से आकर फिनिश किया 3 छक्के लगाकर। तो हसन नवाज़ की परफॉर्मेंस भी आप कह सकते हैं कि ना बहुत ज़्यादा अच्छी थी तो ना बहुत ज़्यादा बुरी थी, इन द मिडल थी। कम्स उस्मान तारिक और नसीम शाह, ये दोनों एक्सेप्शनल रहे हैं। अब नसीम शाह 8 मैचेस खेले हैं ILT20 के डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से। टोटल नंबर ऑफ ओवर्स किए हैं 30.5। ठीक है, अच्छा, उसमें 215 रन्स दिए हैं, 12 विकेट्स लिए हैं, 3 for 18 बेस्ट है, 17.91 की बॉलिंग एवरेज, 6.97 की इकॉनमी। एक्सेप्शनल बॉलिंग परफॉर्मेंस। कम्स उस्मान तारिक सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं। उस्मान तारिक ने ज्वाइन किया था 29 को डेजर्ट वाइपर्स की टीम को। 2 मैच खेले हैं, एक क्वालिफायर, दूसरा फाइनल। 2 मैचेस, 8 ओवर किए हैं, 48 नंबर ऑफ जिसे कहते हैं टोटल बॉल्स, 53 रन्स दिए हैं, 48 बॉल्स के ऊपर 53 रन्स, 5 विकेट्स निकाली हैं, 3 for 33 बेस्ट, 10.60 की बॉलिंग एवरेज, 6.62 की इकॉनमी। उस्मान तारिक को इन 8 ओवर्स में ना टोटल मिलाकर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मेरा ख्याल है 4 के 5 बाउंड्रीज लगी हैं। अभी चेक भी कर लेते हैं, मैं आपको उस्मान तारिक का बता देता हूँ। उस्मान तारिक को आज एक छक्का लगा है सिर्फ फाइनल में, ठीक है। और उस्मान तारिक ने पिछले मैच में क्वालिफायर में 2 छक्के और 1 चौका। तो उस्मान तारिक को टोटल 2 मैचेस में 8 ओवर किए हैं, 4 बाउंड्रीज लगी हैं, 3 छक्के 1 चौका। इतनी एक्सेप्शनल और कंट्रोल्ड बॉलिंग की है। तो वो बात बिल्कुल ठीक है कि डेजर्ट वाइपर्स को पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं ना उनके होने का बहुत जिसे कहते हैं फ़ायदा हुआ है। और डेजर्ट वाइपर्स ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक किया और उन्होंने टेक्निकली ट्रॉफ़ी जितवाई है। क्योंकि मैं देख रहा था कमेंटेटर्स का जो एनालिसिस कर रहे थे वो सारे, जैसे DK वॉज सुपर इम्प्रेस्ड विद उस्मान तारिक। उसने कहा कि इसने आकर मैच का नक्शा बदल दिया है डेजर्ट वाइपर्स के लिए और इस बंदे की बॉलिंग के पीछे डेजर्ट वाइपर्स के बहुत ज़्यादा चांस है फाइनल जीतने को, और एग्जैक्टली वही हुआ है। फाइनल में उस्मान तारिक ने 4 ओवर किए हैं, सिर्फ 20 रन दिए हैं और वो 20 रन भी इस वजह से हो गए कि लास्ट बॉल पे अपने स्पेल की उस्मान तारिक को छक्का पड़ गया, वरना उस्मान तारिक वॉज 3.5 ओवर्स एंड 14 रन्स। सिंगल डबल हो जाता तो 15-16 रन पड़ते। आप अंदाज़ा करें इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है। नसीम शाह ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। नसीम शाह ने और उस्मान तारिक ने इनके मेन प्लेयर्स को एमिरेट्स के क्वालिफायर में भी आउट किया और मेन प्लेयर्स को आउट किया इनके फाइनल में।
इनकी बैटिंग लाइन की कमर तोड़ी ही नसीम शाह ने और उस्मान तारिक ने है। मेन इनके बैटर्स को इन्हीं लोगों ने आउट किया। अच्छा, तो वो ये बात हो रही थी कि वो हर कोई यही बात इस चीज़ के ऊपर एनालिसिस कर रहा था कि डेजर्ट वाइपर्स को ना पाकिस्तान के प्लेयर्स का बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स को इन विकेटों के ऊपर ज़रा बॉलिंग करने का एक्सपीरियंस भी है, उनको पता भी है कि इधर इस तरह की विकेट्स के ऊपर बॉल फेंकते हैं, क्या पेस की वेरिएशन किस तरीके से करते हैं एंड ऑल दैट। तो वो पिचेस को लेकर ना यूएई की, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स का एक्सपीरियंस तो बहुत है, आपको पता है। अभी पीछे अगर आप जाकर देखें तो एशिया कप हो गया, ट्राई नेशन सीरीज़ हो गई, वो सारा इधर खेला है। तो इनको पता था कि इन पिचेस के ऊपर ना बॉलिंग कैसे करनी है। इसी वजह से आप देखें तो बैटर्स की निस्बत, क्योंकि बैटिंग हमारा उस टाइम भी फ्लॉप शो हुआ था एशिया कप में और ट्राई नेशन सीरीज़ में, बट व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग हमारी ज़बरदस्त थी। वो जो बॉलिंग की रीडिंग्स थी ना, वही काम कर गई हैं नसीम शाह के लिए, वही काम कर गई हैं उस्मान तारिक के लिए। और अगर ज़फ़र गौहर खेलता तो आई एम टेलिंग यू उसके लिए भी काम कर जाती। एक्सपीरियंस है ना, हम पूछ लेते हैं क्या हिसाब किताब है इन विकेटों का, दिस दैट, आपको लेंथ का पता लग जाता है। मेन चीज़ तो वो लेंथ होती है ना कि आपने किस लेंथ के ऊपर करना है। और फिर ज़ाहिर बात है आप विकेट टू विकेट करेंगे या बॉडी टू बॉडी करेंगे तो वो डिफरेंट हिसाब किताब में डिफरेंट वेरिएशंस के साथ डिफरेंट बॉल वर्कआउट कर जाती है। तेज़ बॉडी के ऊपर आती हुई गेंद हो सकता है आपको विकेट ना दिलवा पाए, हो सकता है आपको बाउंड्री लग जाए, लेकिन वहीं अगर आप बॉडी के ऊपर कटर रख के मारते हैं एक सर्टन लेंथ के ऊपर, तो हो सकता है भाई वो अगला शॉट मारने जाए, शॉट भी मिडल कर ले, लेकिन एलिवेशन ना ज़्यादा दे सके। जिस तरीके से आउट हुआ कैरन पोलार्ड फाइनल में नसीम शाह की गेंद के ऊपर, वो उसका मिडल लगा था, एलिवेशन नहीं दे सका, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर कैच आउट हो गया। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, रीडिंग्स, पिच की, कंडीशंस की। और आज तो फाइनल में थोड़ा जो बॉलिंग जो पिच थी वो स्पिनर्स को थोड़ा हेल्प आउट कर रही थी, तो उस्मान तारिक तो रियली इंजॉयड। तो डेजर्ट वाइपर्स को नो डाउट ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात हर कोई कर रहा है ना, वो बात बिल्कुल ठीक कर रहा है कि डेजर्ट वाइपर्स को पाकिस्तान के प्लेयर्स लेने का बहुत फ़ायदा हुआ है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से पाकिस्तान के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस स्पेशली विद द बॉल बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आएगी। और उन स्ट्रॉन्ग बॉलिंग परफॉर्मेंसेस की वजह से ही डेजर्ट वाइपर्स अपना मेडन IL T20 टाइटल जीतने में कामयाब हुआ है। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।